भाषणों में भी कहा है कि भाई मैं अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं लाऊंगा, तो उन्होंने है ना किया। लेकिन अभी तो परिवार उन्होंने संकेत भी दिया है परिवारवाद से बाहर निकलने का। संकेत नहीं दिया, बाहर कर दिया है, रिश्तेदार को निकाल दिया, भतीजे को निकाल दिया। अब क्या कहते हैं कि अब वो बार बार कह रही हैं कि अब हमारा उत्तराधिकारी वही होगा जो बहुजन समाज के हित की बात करेगा, जमीन पर काम करेगा, कैडर की बात करेगा। वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रही है। अब कह रहे हैं कि हमारा रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा संकेत दिया है। और पार्टी को वो नए सिरे से जो एकदम से नीचे आ गया था जो स्तर, उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो ये समाज के हित में होगा और अच्छा कदम है ये उनका। और ये उन्होंने संकेत भी दिया है कि चाहे वो परिवार का ही सदस्य हो, अगर वो अनुरूप नहीं है तो उनको ये अच्छा संकेत दिया है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर सतनाम सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो हमारा समाज है, बाबा साहब अकेले जब थे तो कितना जागरूक समाज था, लेकिन आज दिनों दिन लोग पढ़ लिख कर के होशियार हो रहे हैं, डीएम एसपी कप्तान इंजीनियर सब बन रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब दिन पर दिन समाज जो है और अंधविश्वास पाखंड में झगड़ा जा रहा है। तो ये काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। इनसे समझो कि आखिर इनके क्या कारण है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। कैसा तबीयत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आप ये बताइए कि बाबा साहब अकेले थे तो समाज को क्या से क्या दे दिया और समाज को कितना जागृत कर दिया, लेकिन आज समाज पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास पाखंड में झगड़ा जा रहा है। धीरे धीरे वही अब धीरे धीरे सभी हिंदू बनने जा रहे हैं। क्या इसके पीछे लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब जो अपने समय में काम कर रहे थे, उनका एक शक्तिशाली लीडरशिप के रूप में वो आगे आ रहे थे, लेकिन अकेले नहीं थे। उनके साथ देश का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट थे पूरे देश में। उनसे पहले भी मूवमेंट चल रहे थे, आदि मूवमेंट पूरे देश में चल ही रहे थे। तो बाबा साहब अपने उन सहयोगियों के साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, लेकिन एक वो एक बहुत काबिल व्यक्ति थे, तो उनका लीडरशिप जो था वो उस रूप में था। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अब जो है वो अंधविश्वास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, या तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही है, पहले भी ऐसा ही था, अब भी है। पहले क्या था कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारियाँ ज़्यादा आने लगी है कि लोग ज़्यादा उस तरह का चल रहा था। लेकिन अभी भी जो अलग अलग फील्डों में लोग काम कर रहे हैं, कोई राजनीतिक के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई धर्म के क्षेत्र में, तो बड़ा जोर शोर से काम हो रहा है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे काबिल लोग हैं जो अलग अलग फील्डों में काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई सारा ही समाज उस तरह से अंधविश्वास में जा रहा है, या जो है वो मूवमेंट से नहीं जुड़ पा रहा। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जो है वो हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है समाज। सर, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो अंदर एक सवाल है कि बाबा साहब एससी में ज़्यादा काम किए, लेकिन उसके बाद जब से मानव काशीराम आए तो ओबीसी के अंदर भी जो विचारधारा था, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, उनको ओबीसी के अंदर भी ले गए। लेकिन बाबा साहब के समय में केवल अछूत जातियाँ ही इसमें उनको जागरूक किया था। तो आपको क्या लगता है इसमें? बाबा साहब के समय में भी वो लोग मूवमेंट चला रहे थे। अपने ज्योतिबा फुले तो ऐसी नहीं थे, वो तो ओबीसी नहीं थे, और उनको गुरु माना है उन्होंने। और उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे तो बहुत सारे उस समय के बाबा साहब के समय के जो ओबीसी लीडर्स थे उनके संपर्क में थे। और ऐसा मतलब नहीं था कि भाई अकेले भी बाबा साहब के समय में ऐसी नहीं काम कर रहे थे, लेकिन उस समय ऐसी समाज की हालत जो थी वो उस तरह बुरे दौर से गुजर रहा था। तो बाबा साहब का मुख्य लक्ष्य यही था। बाबा साहब ने तो आदिवासियों के ऊपर उनके अच्छे विचार थे, या
तो काशीराम जब मानोर काशीराम में आए, इसके पहले जो जय भीम का नारा था एकदम डूब गया था। लोग जय भीम का नारा लेने में हिचकिचाते थे, जय भीम का नारा बोलते नहीं थे। लेकिन आप तो शौक बन गया है कि सब, चाहे अपोजिट, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जय भीम के लिए लड़ रहे हैं कि जय भीम, सब जय भीम करते हैं। चाहे बेशक उनके विचारधारा पर न जाए, लेकिन सभी आज उनका गुणगान कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या आपको कारण लग रहा है? जय भीम अब ब्रांड बन गया है ना जी। इसलिए वो सारे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाबा साहब जो हैं वो केंद्र में। नहीं, मेरा सवाल था, अगर काशीराम ना आए होते तो क्या इस तरह से ब्रांड बन पाता? नहीं, बनाया तो उन्होंने पूरे देश के अंदर। मान्यवर कांशीराम ने जो काम किया है, इसीलिए तो कहा गया था कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। तो कांशीराम साहब का जो मूवमेंट अखिल भारतीय स्तर पे चला और बहुजन के स्तर पे चला, उसमें ओबीसी, उसमें एसटी, उसमें माइनर कम्युनिटीज़ के लोग, ये सारे लोग उसमें उन्होंने जोड़े और इस तरह से ब्रांड बना है। तो उनका जीवन भर का ये संघर्ष था कि जय भीम एक प्रतीक के रूप में निकल के आया। जी सर, आपने तो मानोर काशीराम का भी कई किताबें लिखे हैं, बहन जी के ऊपर लिखा है आपने। तो मानोर काशीराम का बीएसपी और बहन जी के बीएसपी में क्या अंतर आपको लग रहा है? बहन जी मूवमेंट को उन्हीं के अनुरूप चला रही हैं और उन्हीं की शिष्य हैं और उनके साथ लंबे समय तक उन्होंने सीखा है। और थोड़ा चीज़ें हुई हैं, जैसे मान्यवर के समय में उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा है कि भाई मैं अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं लाऊंगा। तो उन्होंने है ना किया, लेकिन अभी तो परिवार, उन्होंने संकेत भी दिया है परिवारवाद से बाहर निकलने का। संकेत नहीं दिया, बाहर कर दिया है। दिया रिश्तेदार को निकाल दिया, भतीजे को निकाल दिया। अब क्या कहते हैं कि अब वो बार बार कह रही हैं कि अब हमारा उत्तराधिकारी वही होगा जो बहुजन समाज के हित की बात करेगा, जमीन पर काम करेगा, कैडर की बात करेगा। वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रही है। अब कह रहे हैं कि हमारा रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा संकेत उन्होंने दिया है। और पार्टी को वो नए सिरे से जो एकदम से नीचे आ गया था जो स्तर, उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो ये समाज के हित में ही होगा और अच्छा कदम है ये उनका। और ये उन्होंने संकेत भी दिया है कि चाहे जो परिवार का ही सदस्य हो, अगर वो अनुरूप नहीं है तो उनको ये अच्छा संकेत दिया है। सर, आप एक राइटर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब लिखते हैं, कई आपका किताब पॉपुलर हो भी चुका है। तो मैं आपसे जानूं कि समाज का क्या कारण है कि अभी जो अंधविश्वास पाखंड में डूबा है, शिक्षा ही जरूरी है, मात्र उसका कारण है। लेकिन मैं अगर शिक्षा भी मान ले तो डॉक्टर इंजीनियर भी देख रहा हूँ पाखंड में घुसे जा रहे हैं। शिक्षा का मतलब, जब हम इसमें देखते हैं तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो स्कूली शिक्षा है जो पढ़ाई जाती है उसी से हम उससे निकल पाएंगे। शिक्षा का मतलब है अपने महापुरुषों के विचारों को अनुरूप चलना। शिक्षा तो एक सिलेबस है बना बनाया, उस सिलेबस को पढ़ता है। डॉक्टर अपना सिलेबस पढ़ता है, इंजीनियर अपना सिलेबस पढ़ता है, वकील अपना सिलेबस पढ़ता है। तो वो वाला शिक्षा जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम चीज़ों को तोड़ने के लायक बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने महापुरुषों के विचार को, जो पूरे देश में मान्यवर कहा करते थे कि हमारे पूरे देश में 100 महापुरुष हुए हैं जिनके बेस पे चल रहा है, जब हम उनको पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हमारा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है वो कैसे मतलब उससे निकल पाएगा? वो तभी निकल पाएगा जब हम अपने महापुरुषों के उन विचारों को पढ़ेंगे और उस पर चलने का अमल करेंगे। तो ये जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है, ये तो उस तरह मदद नहीं करेगी। तो उसके साथ साथ हमें अपने महापुरुषों के विचारों को भी जो है उसका अध्ययन करना होगा, तब जाके हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे बाहर जो पाखंड से। सर, एक डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन करने जाता है तो क्या, अगर किसी देवी देवता का फोटो लगाते हैं वहाँ माथा टेकता है, फिर ऑपरेशन करने जाता है, उससे सही इलाज होगा, सही ऑपरेशन होगा? या जो उसका कोर्स में पढ़ाई किया है उसके आधार पर काम करेगा तब सही ऑपरेशन होगा, इलाज होगा? सही इलाज तो उसकी अपनी काबिलियत से ही होगा, जो उसने सीखा है उसको, है ना, उससे ही होगा। लेकिन अगर कोई उस तरह माथा टेक के जा रहा है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उसकी आस्था का। नहीं, आस्था और क्या कहते हैं और अंधविश्वास में
तो अंतर होगा कि नहीं होता, कि अंधविश्वास होता है कि आस्था होता है, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं फर्क है? फर्क तो है ही। तो इस पे मतलब हमारा कहना ये है कि भाई अच्छा ऑपरेशन तो उसकी काबिलियत से ही होगा ना। तो अगर वो साथ में किसी में आस्था रख रहा है तो उसका व्यक्तिगत मामला है, हम क्या कर सकते नहीं, आपका एक मैं जागरूक नागरिक के नाते आपसे जाना, तो आपका व्यू क्या है कि आस्था पर्सनल होता है, लेकिन जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक मुसलमान है, गार्ड क्रिश्चियन है, वो भी डॉक्टर है, हिंदू भी डॉक्टर है, तो क्या जो डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है तो सबका अलग अलग इलाज होगा कि एक ही इलाज होगा ना? हैं। नहीं, इलाज तो एक ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इलाज तो उसकी ऑपरेशन तो उसके है ना, उसमें तो कोई वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो उनकी अपनी अपनी आस्था है, इसमें हम क्या करें। जी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर जो दवाई देता है और कहीं होता है मैं दवा दे रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला जाने, ये कहाँ से विचारधारा आ रहा है, ये आपने भी सुना होगा। हाँ, वो वही कह रहा हूँ कि वो उनकी अपनी एक वो होती है कि मरीज को थोड़ी सातंबना सी मिल जाती है कि भाई वो देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो थोड़ा उसको सातंबना देने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, वो कहती हैं उससे तो। चलो सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना व्यू बताएं हमारे दर्शकों को कि आने वाला होली आ रही है, तो एक तरफ महिला को जलाकर खुशी मनाते हैं, एक तरफ महिला की पूजा करने की बात करते हैं, महिलाओं को पूजा करना चाहिए, हमारी देवी हैं, तो इस तरह से दुविधा में क्यों है? जो मना रहा है, महिलाओं को किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे सशक्त होंगी महिलाएं? महिला तो जो सशक्तिकरण है महिलाओं का, उसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी तो हिंदू कोड बिल में, जो उनके लिए जो उनके लिए वो रखे थे। और तेज तो आप बोलिए, आवाज़। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो अधिक से अधिक शिक्षा में होगा। वो अलग अलग फील्डों में जाएं और हम उनके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारों में बराबर का बेटी और बेटे में बराबर का जब उनके लिए वो करेंगे, एजुकेशन करेंगे और उनके लिए बराबर के रास्ते खोलेंगे तो अपने आप सशक्तिकरण होगा और बहुत अच्छे तरीके से हो भी रहा है। आप देख लीजिए कि किसी भी स्टेट में आप 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट देख लीजिए, उसमें बेटियां बेटों से ज़्यादा अच्छे अंक लेती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो शिक्षा से ही होगा और हो रहा है। हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया हमारे जरूर बताएं, आप कहाँ से हैं, और कमेंट में भी बताएं कि किस जगह से आप देख रहे हैं। हमारी बातचीत कैसा रहा, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।